क्योंकि गुरुदेव जब लिखते थे तो उनके लेखन में इस तरीके की बात है कि उसमें से हो सकता है कि 50-60% जो है करीब-करीब वैसा ही हो। लेकिन उसमें एक ऐसा पॉइंट छुपा रहता है, एक रहस्य छुपा रहता है उस चैप्टर में कि जो बड़ा यूनिक पॉइंट होता है और वही उस जो है चैप्टर का पूरा जो है वज़न जिसको बोलते हैं वो उस चैप्टर का पूरा वज़न होता है। तो इसमें भी इसी तरीके से दिया हुआ है। कल्पनाओं के बारे में तो हम कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, कल्पना के बारे में, काल्पनिक शक्ति के बारे में, शेख चिल्ली के बारे में हमने बात की, वो सारी कल्पनाओं वाली बात थी। तो इस चैप्टर में ऐसा क्या है? तो इस चैप्टर में खास करके गुरुदेव ने कल्पना के बारे में बोला है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि ये कहा गया कल्पना ही विचारों की जड़ है, सबसे पहली बात ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो वृत्तियाँ जो हम बोलते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जिस वृत्ति के निरोध की बात की जाती है, तो वृत्तियाँ कल्पनाओं के रूप में ही उठती हैं। पहली बात तो ये हो गई। क्योंकि इसमें ये कहा है कि मानसिक स्तर पर उठने वाले स्पंदनों को, ये स्पंदन ही हमारी वृत्तियाँ होती हैं। तो ये स्पंदन जो है हमारे अभ्यासों के कारण और उसके कारण जो है तो ऐसे मन में कुछ न कुछ स्पंदन उठते रहते हैं, मन का स्वभाव है। कुछ न कुछ जो है अपना स्पंदन पैदा करते रहना। तो स्पंदन उठते हैं और जब ये स्पंदन उठते हैं तो बुद्धि के द्वारा गढ़ा जाता है। अब बुद्धि के द्वारा गढ़ना है जब स्पंदन तो बहुत सारे उठते हैं हमारे अंदर, लेकिन हर किसी पर हम विचार नहीं करते या हर किसी पर हम अपना बुद्धि से उसको उसका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ठीक है आया चला गया, हमें सोचने का टाइम नहीं होता उसके बारे में। कहते हैं ना ठीक है ये इस पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये ठीक है आया चला गया, इसको भाव नहीं देते हैं। उसको जो है बहुत सारी चीज़ें उठती रहती हैं, बहुत सारे दृश्य परिदृश्य हमारे सामने से निकलते रहते हैं। उसके आधार पे बहुत सारी कल्पनाएँ हमारे अंदर उठती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम किसी को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको जिसको हमारी बुद्धि जो है जिसको तर्क वितर्क के द्वारा जिसको एक शेप दे देती है इसको, कि ये है तो ऐसा क्यों है? ये है तो ऐसा क्यों है? ये शायद ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। कभी-कभी किसी को हम लोग कुछ नहीं तो ऐसे ही सोचने लगते हैं, सामने वाला निकल गया तो सामने वाला निकल गया। तो कभी-कभी हम उसके जो है उसको ही देख के हम ये करने लगते हैं कि देखो ये व्यक्ति किस तरीके का है। ये हो सकता है ये बहुत पैसे वाला होगा, ये हो सकता है बहुत ये वाला होगा। या कोई व्यक्ति निकल जाता है उसके बारे में इस तरीके की हम लोग करने लगते हैं कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। तो व्यक्ति तो बहुत सारे हमारे सामने से निकलते हैं, लेकिन कभी किसी से कुछ ऐसे इस तरीके से हो जाए, कुछ ऐसी बात बन जाए, तो फिर जो है बुद्धि हमारी जो है उस व्यक्ति के बारे में कल्पनाएँ अलग-अलग चालू कर देती हैं। जैसे मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चलते हुए किसी ने जो है कोई जबरन हमारी गाड़ी के सामने आ गया। गाड़ी के सामने से तो बहुत लोग निकल रहे थे, लेकिन कोई जबरन हमारी गाड़ी के सामने से आ गया। अब आ गया तो फिर उसके बारे में जो है एक अलग से जो है वो चालू हो जाएगा, थ्रेड चालू हो जाएगा। देखो इसको समझ में नहीं आता, अभी गाड़ी में टकराने चला आया था, ये था, वो था, या कोई जानबूझ के हमारी गाड़ी में गाड़ी घुसा दे तो ऐसे करके तो जब तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता जब कि बुद्धि उस पर सोचना करे तब तक वो कल्पना आती रहती है, जाती रहती है। तो इसमें मानसिक स्पंदन जो उठते हैं वो बुद्धि द्वारा गढ़ा जाता है, ये एक बात हो गई। फिर इसमें प्राण बल और दिया जाता है। मतलब जब हम इसको गहराई से सोचने लगते हैं और इसको कहते हैं थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कहते हैं ना थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, तो और थोड़ा जोर डाल के सोचते हैं, तब एक विचार बनने लगता है फिर ये। और जब ये विचार बनता है, तो विचार ही कर्म की सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म स्तर का कर्म है। तो विचार बनने का प्रोसेस इस तरीके से हमारा ये चालू होता है। विचार में थोड़ा और इसमें जो है इस बुद्धि में, इस कल्पना में थोड़ा और प्राण मिला दिया जाए तो विचार बन जाता है। मतलब अब इसका शेप भी है, ये बुद्धि द्वारा गढ़ा भी गया है, इसमें प्राण भी है, इसमें कुछ लॉजिक भी है और हम इसके बारे में सोचना चाहते हैं, ये विचार बन गया। लेकिन ये विचार जब और भी अधिक इस पे प्राण बल दिया जाता है और नहीं ये तो होना ही चाहिए। ये कैसे मतलब किसी तरीके से जब हमारा इस पर आत्मबल इस पर हावी हो जाता है, तो विचार फिर संकल्प बन जाता है। नहीं, नहीं अभी तो इसको पूरा करना ही करना है, किसी भी तरीके से पूरा करना है, तो वो संकल्प बन जाता है। और धीरे-धीरे वो संकल्पों के अभ्यास से हमारे भाव में बदलने लगता है वो। जैसे गुरुदेव ने इसमें कहा है कि जो है प्राण के 3 वर्ग होते हैं, 3 वर्ण होते हैं, गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में कहा है।
तो वर्ग कौन से हुए? विचार, संकल्प और भाव, ये वर्ग हो गए। और वर्ण कौन? सत्र, रजत, तम और 3 वर्ण हो गए। तो इसका मतलब ये है, ये प्राण के ही स्पंदन है। प्राणहीन व्यक्ति के अंदर, मुर्दे के अंदर ये स्पंदन नहीं पैदा होंगे। प्राणवान व्यक्ति के अंदर स्पंदन पैदा होंगे, और जो अधिक प्राणवान होगा उसके अंदर अधिक स्पंदन पैदा होंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो कमजोर, दुर्बल टाइप के व्यक्ति होते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति भी बड़ी कम होती है, क्योंकि उनके अंदर कोई इस तरीके से स्पंदन ही नहीं पैदा होते इस चीजों के प्रति, जो है कि वो कुछ सोच पाए, किसी चीज पर उस पर जोर डाल पाए। तो एक चीज तो इसमें बड़ी, इसमें स्पष्ट करके यहाँ से दे दी गई कि पूरी इसमें इक्वेशन बता दी गई है कि जो है विचार कैसे बनते हैं, और कल्पना ही विचार की जड़ होती है। तो मनुष्य के अपने उत्थान पतन में कल्पनाओं की, विचारों की अहम भूमिका होती है, क्योंकि मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो कल्पना है तो उसको निरस्त करना बहुत आसान है। इसीलिए कहते हैं कि साक्षी भाव से देखा जाए, कर्म करता वो लिप्त ना हो। जब हम लोग कहते हैं कर्म करता वो लिप्त ना हो, तो कर्म करने में लिप्त होने की बात यही है कि वो कल्पना उठी, वो कल्पना ही रहने दिया जाए, उसको बहुत अधिक भाव ना दिया जाए। तो जब भाव, तो अधिक भाव नहीं, भाव कब देंगे हम? जब हमारे उसके साथ कुछ ना कुछ हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाएंगी, उससे हमें कुछ ना कुछ कार्य लेना होगा कि ये कल्पना को मूर्त रूप में लाना है। इसका मतलब उस कल्पना को हम कोई ना कोई कार्य रूप में परिणित करना चाहते हैं। उसके लिए कुछ अपेक्षा करते हैं, कुछ फल की आशा करते हैं। तब जो है ये क्या बनेगा? ये एक कर्म बन जाएगा, एक फल देने वाला बन जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब वो कल्पना है, हल्के स्तर की है, और उसको देखा जाए और देख के निकलने दिया जाए, तो वो जो कल्पना की कल्पना रहती है, फिर वो नहीं बनता है। तो इस तरीके से ये भी, इसमें ये बात समझ में आती है इसको पढ़ने से, कि ये तो मानसिक स्पंदन की तरीके से इसको साक्षी भाव से अगर देखा जाए, और इसमें अपनी बुद्धि को और प्राण को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, तो वो जो है फिर हल्के स्तर की कल्पना रह के वो चीज़ खत्म हो जाती है, भले ही वो किसी तरीके का विचार हो। हम लोग कभी कभी जो है अंदर क्रोध के, वासना के बड़े तीव्र वेग से जो है ये सारे उठते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक छोटी सी कल्पना हमारे मन में आई हो किसी के बारे में, छोटी सी बात, और उस छोटी सी बात को हमने बुद्धि के तर्क लगा लगा के, नहीं वो गलत है ही, मतलब वो ना भी गलत हो तो हमारी बुद्धि 100 तर्क उपस्थित करेगी उसको गलत साबित करने के लिए। बुद्धि द्वारा बार बार गड़ गड़ के उसका, छोटी सी गलती का उसका बहुत बड़ा जो है एक गलत पहाड़ तैयार कर दिया जाएगा, गलत स्वरूप जो है उसका, जैसे दुनिया का सबसे गलत व्यक्ति वही है। जब गलत होगा तो फिर वो उसमें अपना, अब प्राण भी आवेशित होगा, तो वो क्रोध के रूप में परिणित होने लगेगा धीरे धीरे। ऐसी वासना का विचार आता है, कोई छोटी सी बात जो होती है वासनात्मक, छोटी सी आई, मन तो इसके लिए वो रहता है, बिल्कुल ललायत रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। जैसे ही छोटी सी कल्पना आई, मन पूरी की पूरी शक्ति लेके उस पर पिल जाता है, और पूरा का पूरा उसको साकार रूप देने में, मूर्त रूप देने में, सारी की सारी बुद्धि वहां पूरी पूरी हमारी काम करने लगती है, मन वहां पे काम करने लगता है, पूरा का पूरा प्राण उसमें न्यौछावर हो जाता है। और ये इतना जबरदस्त, इतना ये हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि वेग आ गया बिल्कुल एकदम, संस्कारों का वेग, या अंधड़ तूफान, या संस्कारों का जो है इस तरीके से प्रवाह आ गया कि व्यक्ति बह गया। तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल मौलिक, अगर बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे अगर इसको किसी तरीके से निरस्त करने की कला हमें आ जाए, और उसको जो है खत्म कर दिया जाए वहीं का वहीं, तो इसमें ये बढ़िया हो सकता है। तो मुझे लगता है इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग इसमें एक एक चीज इसमें और एक सुंदर कही है कि जो है ये परा मनोवैज्ञानिक, जो पैरा, जो हमारी ये है साइकोलॉजी है, पैरामेडिकल विज्ञान है, तो इसमें जो है कई प्रयोग और परीक्षण किए गए, और इसमें प्रमाणित किया जा रहा है कि हम किसी अस्वस्थ कल्पना में रस लेने लगते हैं। वही बात आ गई जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अस्वस्थ कल्पना में रस लेने लगते हैं, तब अपने भयों की रूपरेखा बनाकर, अपने भयों की, क्योंकि अस्वस्थ कल्पना में मालूम है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि हम अस्वस्थ चीज सोच रहे हैं, हमारे अंदर बैठा चित्रगुप्त ये जानता है कि ये हमारे अनुरूप नहीं है, वो न्यायाधीश जानता है, अस्वस्थ भी है, और हमें डर भी है कि अगर ये इस तरीके से हुआ तो जरूर जो है इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर जो है ये रूपरेखा बनने लगती है, तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बननी धीरे धीरे तैयार हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य का मन तो चलता फिरता कल्प वृक्ष है, वो जैसा सोचेगा वो ऐसा धीरे धीरे सूक्ष्म में परिवर्तन होने लगता है, और वो सारा का सारा स्थूल में दिखाई देता है बाद में।
जिसमें कहा गया, तब अपने भयों की रूपरेखा बनाकर, दुर्घटनाओं की, विपत्तियों की आशंका कर भावी परेशानियों की खाई खोद लेते हैं। भावी परेशानी मतलब हमने सोच के भावी परेशानियां पैदा कर दी, अब वो सूक्ष्म में हो गई, इसका मतलब भविष्य हमने अपना तय कर दिया, वो सूक्ष्म में जाकर स्टोर हो गई जाके। धीरे 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 जब वो अपने परिपक्व अवस्था में आएंगी, तो बिल्कुल ऐसे बन के टूट पड़ेंगी जैसे कोई हमारा सामने आके प्रारब्ध हम पे टूट पड़ा, जबकि वो सारा का सारा हमारा कल्पना की क्या किया हुआ भूत, खड़ा हुआ भूत था जो हमें आके खाने वाला है। तो इसमें ये लिखा है, इसके विपरीत यदि हम आशापूर्ण अच्छी सुखद कल्पना करें, तो लक्ष्य को पूरा कर सकना उतना ही अधिक संभव है और सरल बन पड़ेगा, जितना फिल्म कहानी अथवा उपन्यास में। तो फिल्म कहानी में कितना बढ़िया दिखाते हैं कि मतलब कितना उसको उस तरीके से दिखाया जाता है कि सक्सेस कितना इजीली मिल गई उसको। तो बिल्कुल फ़िल्म के तरीके से, बिल्कुल अगर हम लोग सोचें कि अगर कोई चीज़ को हम लोग सकारात्मक चीज़ को बार-बार सोच रहे हैं, बार-बार सोच रहे हैं, एक ही चीज़ पे सोच रहे हैं, तो भावी बन जाएगी और वो मूर्त रूप लेके रहेगा। उसके लिए प्रकृति को कुछ भी परिवर्तन करने पड़े, ईश्वर को कुछ भी परिवर्तन, ईश्वर तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। एक बिल्कुल एक प्राकृतिक प्रोसेस है। जिस प्रकार से हम खेत में बीज बो देते हैं, तो कुछ कुछ दिनों बाद में फसल काटने काटने को मिल जाती है। उसी प्रकार से कल्पनाओं के बीज सूक्ष्म में बोने से हमें जो उसका मूर्त रूप कुछ न दिन बाद जो है भविष्य में उसको देखने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही इसमें। तो और भी बहुत सारी बढ़िया बातें हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि सभी लोग इसमें चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी भैया, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले लगातार ये जो विषय पे चल रहा है, जब से हम लोगों ने इस विषय को रखा, विचार शक्ति पर और कल्पना जगत प्रेम पर, तो तब से ये बात आई कि मन में अगर कहीं भी कोई कोई भी चीज किसी के प्रति, किसी ने कुछ गलत किया, हमको उसको गलत सोचने का भी अधिकार नहीं। नहीं तो फिर हम एक और मुसीबत में अपने आगे पीछे मोल लेते जा रहे हैं। तो अगर कोई चीज सही नहीं है, तो फिर उसको मुस्कुरा करके वहां से निकल जाना ही बढ़िया। हमारी नजर में सही नहीं है, अगले वाले की नजर में तो सही है, तभी वो अगला कर रहा है। ये है, बहुत कठिन काम है, मतलब बहुत ही कठिन काम है। इसके में ऐसी स्थिति में बना रहना अपने आप को कि उसका प्रभाव मुझ पर ना पड़े। और ये तभी संभव हो सकेगा जबकि हमको ये पता चल जाए हमारी हर सोच का हमारे ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है, तो अपनी सोच के प्रति हम बहुत सावधान हो जाए। भैया एक चीज़ जो आदरणीय मनीषा त्यागी जी ने इसमें ये कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं और वो होती नहीं हैं। और इसमें इसमें जो है अ, ये बात है कि इसमें बहुत सारी, जिसको कहते हैं ना कि गहना कर्मणों गति, बहुत सारी कैलकुलेशन लगने के बाद में इसमें भी आगे बहुत सारे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। इसीलिए कहते हैं कर्मों की गति बहुत गहन है। हम लोग कोई कल्पना करता भी, अभी इसी बुक में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, कि कोई कल्पना करते हैं, अगर वो कल्पना हमारी अगर मैच्योर स्तर की नहीं है, अगर मैच्योर स्तर का चिंतन अगर नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक उसमें ये नहीं है, हमारी इंटेंसिटी नहीं है, तो कई बार हम लोग वो कर तो देते हैं, और वो अपने परिपक्व अवस्था तक पहुँचती भी है, लेकिन जैसे ही वो पहुँचने वाली होती है, तुरंत हम वापस कर लेते हैं, तुरंत बैकआउट कर जाते हैं वहाँ से। और जैसे ही बैकआउट करते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो जो एक वहाँ पे बन रहा था, स्ट्रक्चर बन रहा था स्थूल में, तो स्ट्रक्चर कहीं न कहीं बनते-बनते वहाँ रुक जाता है वो स्ट्रक्चर। तो रुक जाता, तो इसका मतलब हम लोग कामयाबी के बिल्कुल एकदम वहां तक पहुंच गए थे, लास्ट तक। लेकिन लास्ट में आके जो है फिर कुछ इस तरीके से हुआ, या कुछ मन ने इस तरीके से मोड़ ले लिया, तो वो जो है हम बिल्कुल लास्ट पे पहुंच के हम लोग वापस आ गए, बैक होके चले आए। तो फिर वहां पर जो है वो उतना जो है वो अपना आधा अधूरा फल दे के ही रह जाता है, विलुप्त हो जाता है। सो ये भी, इसको पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारी थिंकिंग पूरी मैच्योर्ड हो जाती है, और जो लोग मनीषी लोग होते हैं वो यही करते हैं, विचारक लोग यही करते हैं कि वो एक ही चीज पे बार बार इतना सोचते हैं कि वो मूर्त रूप ना ले ले। अब ये हम लोग रूसो की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, उन्होंने एक ही विचारधारा को इतना बल दे दिया, इतना बल दे दिया कि उसका विस्फोट हो गया।
लेकिन सामान्य स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में थोड़ा-सा सोचते तो हैं, कुछ देर तक सोचते हैं और फिर जो है हम लोग वहाँ से फिर बैकआउट कर लेते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स ये भी होते हैं कि हम लोग जो है तो कितना स्ट्रॉन्ग हमारा इसके लिए ये है, कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी इसके प्रति हमारी वो है, तीव्र जिज्ञासा है, तीव्र इच्छा है। तो इसमें गुरुदेव ने पुस्तक भी लिखी है कि तीव्र इच्छा सफलता की जननी ऐसे करके पुस्तक है। तो ठीक है भैया, यही बात मुझे रखनी थी, समय हो गया है।